वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भारत में सैलाब और लर्जिश अराजी के बाद जरसुमों से हलाकतों के वाक़यात। हरियाणा रेवाड़ी गैंगरेप मामले की जांच के लिए SIT की तश्कील दी गई। भीमा कोरेगांव मामला, समाजी कारकुनों ने जेल में शुरू की भूख हड़ताल। रवीश का ब्लॉग माल्या को माल्या आखिर किसने बनाया। भोपाल शेल्टर होम रेप मामला, ऑपरेटर की दरिंदगी से 3 बच्चियों की हुई मौत। दर्द से तड़पते हामिला खातून को कानवर में पहुंचाया गया अस्पताल। नौजवान का जबरदस्ती अज़्व तनासुल कटवाकर बना दिया ट्रांसजेंडर, मुखन्नसों पर लगा इल्जाम। चॉकलेट लेने गई थी मासूम, दुकानदार ने की वीडियो गेम दिखाने के बहाने नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश। दिल्ली खवातीन कमीशन ने लड़की की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। लड़कियों को गंदे मैसेज और फैश फोटो भेजने वाला निकला दारोगा का बेटा गिरफ्तार। बीजेपी रुकन असेंबली प्रेमलता का मुतनाज़ा बयान, रेप के लिए बेरोजगार बच्चे को जिम्मेदार ठहराया। पारेकर इलाज के लिए एम्स में दाखिल, गोवा की क़यादत में तब्दीली कर सकती है बीजेपी। हर मुल्क अपने अस्करी इस्तेदाद को बढ़ाने में खुद मुख्तार है, सेक्रेटरी जनरल नेटो का बयान। ईरान से तिजारती रवाबित, अमेरिका ने थाई फिजाई कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी। यमन में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 सऊदी पायलट हलाक। सऊदी अरब की मेजबानी में एरिट्रिया और इथियोपिया में सुलह का मुआहिदा। इसराइली फौज की फायरिंग में 12 साल बच्चा समेत 3 हलाक, 50 अफराद जख्मी। तुर्की वाहिद मुल्क है जिसका इदलिब के मामले में मौक़िफ़ वाज़ेह और अटल है, वज़ीर खारिजा का बयान। इदलिब का वाहिद हल सियासी है, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का बयान। मजलूम फिलिस्तीनी 8वीं दुनिया से इंसाफ मांगते हैं, सबरा व शातिला में कत्ले आम के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए, हमास का बयान। सदर तुर्की के अज़रबैजानी सदर से मुलाकात और 7 साल आज़ादी की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत। अमेरिका समुद्री तूफान ने जाने लेनी शुरू कर दी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर केरला से है। हिंदुस्तान में शदीद बारिशों से पैदा होने वाले सैलाब और लर्जिश अराजी के वाक़यात के खिलाफ नबरद आज़मा सूबे केरला में 1 अगस्त से अब तक 57 अफराद जुर्सुमे की बीमारी लेप्टोस सेरोस के बायस हलाक हो गए हैं। मकामी ज़राए अबलाग में जगह पाने वाली खबरों के मुताबिक हलाकशुदगान में इस बीमारी का सद्देबाब करने के लिए मुतासिरा इलाकों में सफाई करने वाले 4 अफराद भी शामिल हैं। अलावाजी 700 अफराद को इस बीमारी की शिबह में ज़ेर इलाज ले लिया गया है। इस बात का ख्याल पाया जाता है कि सैलाब के दौरान ये जरसुमे चूहों और दीगर जानवरों के जरिए इंसानों तक पहुँच रहे हैं। याद रहे कि इस सूबे में महजून में मानसून बारिशों के आगाज़ के बाद वसी पैमानी की तबाहकारियाँ हुई थीं, जिसमें 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जबकि मुल्क भर में इसी आफत से हलाकतों की तादाद 1000 से ज़ायद है। अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा के रेवाड़ी में 19 साल स्टूडेंट के साथ मुबैना गेम रेप के मामले में SIT की तश्कील की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूह जिले की SP नाज़नीन भसीन को इस मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी दी गई है। SP ने बताया कि उन्होंने मुतासिरा से बात की है और इसकी हालत स्टेबल है। अफसर के मुताबिक अहम मुलजिमीन की पहचान कर ली गई है। इधर कुछ मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। वाज़ेह हो कि मुतासिरा CBSE की 10वीं के इम्तिहान में रियासत की टॉपर रही हैं। जुमेरात को उसको महेंद्रगढ़ के एक बस स्टैंड से अगवा कर लिया गया था। वहां से उसको रेवाड़ी का नया गांव इलाके के घर में ले जाया गया। इस दौरान लड़की को नशावर ड्रिंक भी दिया गया। उसके बाद उससे मुबैना तौर पर गैंग रेप किया गया। खबरों के मुताबिक इस वारदात में 12 लोग शामिल थे। मुतासिरा से रेप के बाद मुलजिमीन ने उसको वापस इसी बस स्टैंड पर छोड़ दिया जहां से उसको अगवा किया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। पुणे पुलिस के जरिए जून महीने में भीमा कोरेगांव तशद्दुद के पीछे बताए जा रहे मुबैना नक्सल कनेक्शन की वजह से UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए 5 समाजी कारकुन पुणे की यरोड़ा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उनके वकीलों ने बुध को उनसे जेल में मिलने के बाद ये जानकारी दी। कबीर कला मंच और रिपब्लिकन पैंथर्स के कारकुनों ने मीडिया के लोगों को बताया कि जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिद आज़ादी जतनदास की बरसी के मौके पर जेल में रह रहे कारकुनों ने हड़ताल शुरू की है।
जरअंदाज की मौत तकरीबन 60 दिनों से भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में हुई थी। जून में गिरफ्तारी के बाद सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश रावत, रोना विल्सन येरोडा जेल में बंद हैं। इनके साथ गिरफ्तार की गई नागपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शोमा सिंह भी येरोडा की वुमेन सेल में बंद है। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी है कि वो भी हड़ताल पर है या नहीं। हालांकि जेल इंतजामिया का कहना है कि उनको कारकुनों की हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नाजरीन, अब खबर रवीश कुमार के ब्लॉग से कुछ अहम तरीन बातें आप लोगों की गोशगुजार करनी है। वो अपने ब्लॉग में लिखते हैं, मैं नहीं चाहता कि जेटली इस्तीफा दे, मैं इसलिए ये चाहता हूं कि मुझे चांस ही नहीं मिला उनका बचाव करने के लिए। बहुत से सहाफियों को जब जेटली का बचाव करते देखा तो उस दिन पहली बार लगा कि लाइफ में पीछे रह गया, मगर फिर लगा कि जब जेटली को भी इन सहाफियों के बचाव की जरूरत पड़ जाए तब लगा कि मुझसे ज्यादा तो जेटली जी पीछे रह गए। उन सहाफियों ने बचाव में उतरकर जेटली के इख्तिदार की दुनिया के वकार को कम कर दिया है। नामानिगार ब्यूरो चीफ का बचाव नहीं करता है, ब्यूरो चीफ का काम होता है नामानिगार का बचाव करना। शिवम वेज ने ट्वीट में यह तंज क्यों किया कि जेटली को यूं ही नहीं ब्यूरो चीफ कहा जाता है, तब से मैं और गमजदा हूं। मैं जेटली जी का बहुत एहतराम करता हूं, मगर उन चंपुओं से अपना बचाव ना करवाएं। लीजिए, आपकी खातिर मैं लिख देता हूं कि आप इस्तीफा ना दें, मैं आपके साथ हूं। शिवम वेज को शायद पता ना हो कि मीडिया का मैनेजिंग एडिटर तो कब से बदल गया है। गोदी मीडिया के सिस्टम में सिर्फ एक मैनेजिंग एडिटर होता है और अब यह सिस्टम 50 साल रहने वाला है। इस सिस्टम में पॉलिटिकल एडिटर या ब्यूरो चीफ का काम नहीं बचा है। नकवी और सिंघवी की बाइट ये ANI से आ जाती है, जिसको अब बाइट हो गई होना कहते हैं। वही हाल एंकरों का भी है, जो आप जानते हैं। डियर जनता जी, आप कब तक ये तमाशा देखेंगे? क्या तब तक देखेंगे जब सारा खत्म हो जाएगा? मुगल आजम का गाना सुनिए, जी हाँ हम भी देखेंगे। एक सहाफी को कहते सुना कि उसने देखा था कि जेटली और माल्या की मुलाकात 30 सेकंड की हुई, एक ने कहा 40 सेकंड की हुई। 2 साल पहले यानी 1 मार्च 2016 की मुलाकात की इतनी सही तफसील याद है। हमारे सहाफियों के पास इस वक्त स्टॉप वॉच रहा होगा। जैसे ही माल्या जेटली के करीब गए होंगे, उन्होंने सेकंड गिनना शुरू कर दिया होगा, टिक 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 और टिक टिक टिक। सही से गिन लीजिए, कुल 40 टिक टिक लिखे हैं हमने, बस इतनी ही देर की मुलाकात हुई। स्टॉप वॉच सहाफियों ने नहीं लिखा, वज़ारत दिफा पर लिखने वाले वजीर खजाना जेटली जी ने ब्लॉग नहीं लिखा। अगर आपको ये लगता है कि सब लिख देने से लिटिन दिल्ली का सिस्टम बदल जाएगा तो गलत फहमी है। उन सहाफियों ने अभी क्यों कहा, तब क्यों नहीं कहा? जैसे मुझसे कहते हैं दिल्ली तो ठीक है, बंगाल पर नहीं बोला। क्या सोच के तब नहीं लिखा कि गब्बर बहुत खुश होगा, इनाम देगा, माल्या भूल जाएगा। अब सहाफी इस लायक हैं तो जेटली का क्या जुर्म? वैसे मेरे पास पूरी लिस्ट है कि मैंने कब कब नहीं बोला। आप वो लिस्ट जारी करके मुझे खामोश करा सकते हैं, जैसे वो लोग खामोश थे 30 सेकंड की मुलाकात के बाद 2 साल तक। माल्या के हिंदुस्तान छोड़ने के 2 किनारे हैं। एक किनारा है कि माल्या को माल्या कौन बनाया, और दूसरा किनारा है माल्या किन की हुकूमत में और किन की मदद से भागा। दोनों ही किनारे को लेकर 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इज इक्वल टू सच ये है कि माल्या ने हर जमात की मदद से खुद को राज्यसभा में पहुंचाकर हिंदुस्तान की पार्लिमानी रिवायत पर एहसान किया। जी एहसान किया। मैं माल्या की उन खिदमात की इज्जत करता हूं, इस मामले पर प्रो माल्या हूं। क्या माल्या बहुत बड़े सियासी मुफक्किर थे? जिन जिन लोगों ने उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया वो सामने आकर बोले तो सही। विजय माल्या, ललित मोदी, नेहरू मोदी, हमारे मेखल भाई, जतन मेहता, इन सब ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया है। ललित मोदी वाले केस में तो किस किस का नाम आता था वो सब तो आवाम के हाफिजे से गायब हो चुका है। इन सबको किसी ने गद्दार वतन नहीं कहा, उन लोगों ने भी नहीं कहा जिनको गद्दार वतन कहने का ठेका मिला हुआ है। अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दूसरे शेल्टर होम रेप मामले में पुलिस ने हॉस्टल ऑपरेटर MP अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एक और इंकिशाफ हुआ है, जिसमें बात सामने आई है कि हॉस्टल के ऑपरेटर बच्चों पर बुरी तरह जुल्म करता था। इसकी इसी दरिंदगी के चलते करीब 8 साल पहले 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। दरअसल सुनने और बोलने से मासूर तलबा ने अदालत में शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद कांग्रेस ने मामले को उठाया था। भोपाल के तमाम थानों में कांग्रेस ने शिकायत भी की थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच करते हुए 3 FIR दर्ज की हैं। 2 FIR TT नगर थाने में दर्ज की हैं, जिसकी केस डायरी होशंगाबाद जिला और भोपाल के खजूरी थाने को भेजी गई है। इसके अलावा तीसरी FIR खजूरी थाने में दर्ज हुई है। ये FIR 10 सुनने बोलने से मासूर तलबा की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस FIR में हॉस्टल ऑपरेटर अवस्थी के साथ उसके भाई और केयर टेकर के शोहर पर FIR दर्ज की गई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में तालिबात के बयान के बाद और कई बड़ी इंकशाफात होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भेरमगढ़ ब्लॉक से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। जिले में अंधी अकीदत, सरहा और गन्ना की तिलस्म को महकमे सेहत अभी तक खत्म करने में नाकाम है। जिले में महकमे सेहत की यह हकीकी तस्वीर है जिसको सुधारने में वो अभी तक नाकाम है। बता दें कि महीने भर के अंदर 3 तस्वीरें तरक्की के दावों की हकीकत को बयान करने के लिए काफी हैं। बेलचर के मकामी दर्द से तड़प रही हामिला खातून को अहले खाना ने बांस के पट्टे से बने कानवड़ में 6 किलोमीटर तवील पट्टे में अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के मुताबिक बेलचर मकामी कमला को हमल का दर्द होने लगा। अहले खाना के पास राब्ते का कोई हल नहीं था, इस वजह से अस्पताल जाने से पहले गन्या कराना उन्होंने बेहतर समझा। गन्या के इलाज से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता देखकर कमला के शोहर रंजीत और वालिद ने बेलचर से लाए लकड़ी का कानवड़ से हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाने का फैसला लिया। अहले खाना ने कीचड़ से लथपथ सड़क को पार करा कि हामिला खातून को NH 63 से होते हुए भेरमगढ़ अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि भेरमगढ़ इलाके से मुसलसल ऐसी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अटल कुल्श यात्रा के दिन भी ऐसी एक वाकये की तस्वीर NH पर देखने को मिली थी, जहां अस्पताल के इलाज को छोड़कर सरपा कन्हैया की अंधी अकीदत में खातून ने अपनी जान गंवा दी थी। अब खबर नई दिल्ली से। सोहनासट्टी थाने के हुदूद से एक शर्मनाक वारदात सामने आई है, जिसमें नौजवान का प्राइवेट पार्ट काटकर ट्रांसजेंडर बना देने का मामला एक हफ्ते के अंदर दूसरा पेश आया है। पुलिस ने मुतासिर नौजवान का मेडिकल करा के मामले की जांच शुरू कर दी है। मुतासिर शख्स उसके अहले खाना के मुताबिक मुतासिर शख्स रामलीला और जगारण में देवी देवताओं की झांकियों का किरदार अदा करता है। 3 सितंबर को भी मुतासिर नौजवान ने सोहना के हनुमान बागीचे में झांकी का किरदार अदा किया था। वहीं 4 सितंबर को जब वो किसी प्रोग्राम में अपना किरदार निभाने के लिए जा रहा था, तभी सोहना के मिलन वाटका के पास मुतासिर को 3 ट्रांसजेंडर गाड़ी में मिले, जिनको मुतासिर पहले से ही जानता था। उन तीनों ने मुतासिर को खाना खिलाने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठा लिया और खाने में नशीली अशिया मिला दी। उसके बाद वो बेहोश हो गया। यहाँ से मुतासिर नौजवान को किसी अस्पताल में ले गए, जहां पर उसके अज़्व तनासुर को कटवा दिया और उसे ट्रांसजेंडर बना दिया। अब खबर यूपी से। यूपी के हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ चॉकलेट लेने दुकान पर पहुंची एक 6 साला मासूम के साथ दुकानदार ने रेप की कोशिश की है। दुकानदार ने बच्ची को वीडियो गेम दिखाने के बहाने घर के अंदर बुलाकर रेप करने की कोशिश की, तभी मौके पर पहुंची दादी ने बच्ची को बचा लिया। पुलिस ने मुतासिरा के वालिद की तहरीरी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला हमीरपुर जिले के राट लोतवाली कस्बे का है। यहाँ की रहने वाली एक मासूम बच्ची पड़ोस की दुकान से चॉकलेट लेने गई थी, तभी दुकानदार मनीष सक्सेना ने बच्ची को वीडियो गेम खिलाने के नाम पर रेप की कोशिश की थी। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली खवातीन कमीशन DCW ने दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक लड़की को वहशियाना तरीके से पीटे जाने के मामले में जुमा को पुलिस को नोटिस जारी करके वाकये की असली रिपोर्ट मांगी है। DCW की सदर स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की बुनियाद पर अज खुद नोटिस लेते हुए तिलक नगर थाने के थाना इंचार्ज को नोटिस भेजकर वाकये से मुतालिक हकायक और हालात और FIR की सूरत हाल रिपोर्ट के बारे में आगाह करने को कहा है। उन्होंने मुतासिरा और उसके खानदान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में मालूमात फराहम करने को कहा है। अब खबर मेरठ से। मेरठ में तालिबात को फेक ID बनाकर फहश मैसेज भेजने वाले रामियों को जुमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ में तैनात एक दारोगा का बेटा है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। दरअसल मेरठ मेडिकल थाने में एक तालिबा ने शिकायत की थी कि एक फेक ID से उसे गंदे मैसेज आ रहे हैं, जिसके बाद मामले को संजीदगी से लेते हुए साइबर सेल को सौंप दिया गया। जांच के बाद जो बात सामने आई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि लड़कियों को गंदे फैश मैसेज भेजने वाला मुलजिम यूपी पुलिस में तैनात एक दारोगा का बेटा है। मुलजिम का नाम स्वरूप प्रताप चौधरी है और वो कंकर खेड़ा का रहने वाला है। उसके वालिद दारोगा के ओहदे पर अलीगढ़ में तैनात हैं। दरअसल सौरभ चौधरी ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के फोटो फेसबुक से निकालकर उन्हें एडिट करता था और फिर लड़कियों को उनके पर्सनल ईमेल पर भेजकर परेशान करता था। अब तक 50 से ज्यादा लड़कियों को इस तरह परेशान कर चुका है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके आज मेरठ कोर्ट में पेश किया है।
अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के अचाना असेंबली हलके से बीजेपी रुकन असेंबली प्रेमलता ने रेवाड़ी गैंगरेप वाकये पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में एक गलत चीज शुरू हो गई है, जो लड़कियों को देखकर आदमी की नजर गलत हो जाती है। असमत दरी के वाकयात पर उन्होंने कहा कि रेप जैसे वाकयात के लिए ऐसे मायूस बच्चे जिम्मेदार हैं जिन्हें नौकरियां नहीं मिली हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ही लोग इस तरह के वाकयात को अंजाम देते हैं जो कि सही नहीं है। एमएलए ने कहा कि हुकूमत ने ऐसे वाकयात के लिए फांसी की सजा देने का फैसला किया है, लेकिन उसे कानून बनाने में अभी वक्त लगेगा। बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक 19 साल लड़की से गैंगरेप मामले के 3 मुलजिमान में से एक फौज में तैनात है। हरियाणा के डीजीपी बीएस सिंधु के मुताबिक इस वाकये को अंजाम देने वाला असम मुलजिम हिंदुस्तानी फौज में काम करता है, जिसकी तैनाती राजस्थान में है। डीजीपी ने बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक टीम राजस्थान भेज दी गई है। अब खबर गोवा से। गुज़िश्ता कई महीनों से अलील चल रहे गोवा के वजीर आला मनोहर पारिकर इलाज के लिए शनिचर को एम्स अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। साबिक वजीर दिफा गुज़िश्ता कई महीनों से बीमार हैं और कुछ दिन पहले ही अमेरिका से इलाज करवा कर लौटे हैं। तबीयत बिगड़ने पर जुमेरात को उन्हें कंडोलम के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल किया गया है। एम्स ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1:15 बजे पारिकर को प्राइवेट वार्ड में एडमिट कराया गया। वजीर आला का इलाज डॉक्टर प्रमोद गर्ग की सरबराही में शुरू किया गया है। वहीं बीजेपी आला कमान गोवा के वजीर आला मनोहर पारिकर के लंबे अरसे से अदालत के मद्देनजर रियासत की क़ियादत में तब्दीली कर सकती है। पार्टी ज़राए के मुताबिक बीजेपी सदर अमित शाह गोवा की पेचीदा सूरत हाल को देखते हुए पार्टी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी रामलाल को वहां भेज सकते हैं। नाज़रीन, अब आलम इस्लाम और आलम से जुड़ी कुछ खबरें हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की की जानिब से रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम की खरीद के फैसले पर अपने जायजे पेश किए हैं। स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि फौजी इस्तेदाद को फरोग देना मुल्कों का अपना कौमी फैसला है। नेटो के लिए अहम चीज यह है कि मुख्तलिफ निज़ामों को मुश्तरका तौर पर बरोकार लाया जाए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ये बात वाशिंगटन में एक थिंक टैंक के ज़ेर एहतिमाम 21वीं सदी में नेटो की अहमियत के ज़ेर उन्वान एक नशिस्त में शिरकत के दौरान कही। तुर्की की जोग्राफियाई अहमियत और नेटो के इत्तेहादी होने पर जोर देने वाले स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जब आप नक्शे में देखते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि तुर्की एक कितना बड़ा मुल्क है। ये इराक और शाम का हमसाया है और उसकी दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ जद्दोजहद में अहमियत से आपको आगाही मिलेगी। अपने खिताब में तुर्की के शाम के मामले में पेश करदा हसासियत की जानिब इशारा देने वाले सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि तुर्की मुहाजिरीन के बहरान के मामले में भी एक इंतहाई कलीदी इत्तेहादी है। ये लाखों शामी मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। बहरे अबजेन से गैर कानूनी नकल मकानी का सद्देबाब करने के लिए यूरोपीय यूनियन और तुर्की के माबैन तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद अहमियत रखता है। बिला किसी मुआवजे की तुर्की दहशतगर्द हमलों का सामना करने वाला एक इत्तेहादी है। S-400 और F-35 के मामलात में मसाइल और मुश्किलात मौजूद हैं। मैं इस हवाले से डायलॉग का खैर मकदम करता हूँ, ताहम बैक वक्त हमें तुर्की के तमाम तर इत्तेहादियों के लिए किरदार को भी समझना अहमियत का हामिल है। अब खबर अमरीका से। अमरीकी वज़ारत ख़जाना की जानिब से थाईलैंड की एक फ़िज़ाई कंपनी पर ईरान के साथ तिजारती रवाबित जारी रखने पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमा के रोज़ अमरीकी वज़ारत ख़जाना की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि बैंकॉक में सर दफ्तर रखने वाली कंपनी माई एफिशिएंट ईरानी सिपह पासदारान इनकलाब से मुंसलिक महान एयरलाइन कंपनी को कार्गो सर्विस और मुसाफिरों की नकल मकानी में मदद फराहम कर रही है। बयान में कहा गया कि ईरानी फ़िज़ाई कंपनी तवातुर के साथ जंगजू शाम मुंतकिल कर रही है, जो बशर अल असद के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई कंपनी शाम में असद रजीम को जंगजू फराहम करके जबरी हिजरत के वहशाना अमल की मुर्तकब हो रही है। थाईलैंड की फ़िज़ाई कंपनी के अमरीका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और अमरीकियों को ताकीद की गई है कि वो ईरान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक और उसकी सरगर्मियों में हिस्सा न लें। अब खबर यमन से। यमन के मशरक़ी सूबे अल-मोहरा में जुमा के रोज़ एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें सऊदी अरब के 2 पायलटों की मौत हो गई है। यमन में हुसियों से जद्दोजहद कर रहे सऊदी क़ियादत वाले इत्तेहाद ने इत्तला दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इत्तेहादी फ़ौज के हवाले से बताया कि हादसा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के सबब पेश आया। एजेंसी के बयान में इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के हवाले से कहा गया है कि हेलीकॉप्टर यमन के अल-मोहरा से दहशतगर्दों और स्मगलरों के खिलाफ अपनी मुहिम मुकम्मल करके जब वापस आ रहा था तभी यह हादसा पेश आया। अब खबर सऊदी अरब से।
खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को अफ्रीकी मुल्कों एथियोपिया और एरिट्रिया के दरमियान कई साल बाद होने वाली सुलह के मामले में मुआहदे में शिरकत की दावत दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान 20 साल के बाद सुलह का मुआहदा हो रहा है। मुआहदे की तकरीब सऊदी अरब की मेजबानी में जिद्दा में होगी। ख्याल रहे कि एरिट्रिया और इथियोपिया 20 साल तक हालत जंग में रहे हैं। 2 माह कबल दोनों मुल्कों ने तवील कशीदगी खत्म करते हुए ताल्लुकात के एक नए बाब के आगाज का ऐलान किया था। इथियोपिया के वजीर आजम आबिय अहमद और एरिट्रिया के सदर इसियास अफवर्की ने अस्मरा में होने वाली तारीखी मुलाकात में अमन मुआहदे का ऐलान किया था। अब खबर फिलिस्तीन से। एहतिजाज और मुजाहरे के दौरान गजा की सरहद पर होने वाली ताज़ा झड़पों में इसराइली फौज की फायरिंग से 12 साल बच्चे समेत 3 फिलिस्तीनी जाँ बहक और कम से कम 50 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक 12 साल शादी अब्दुल आल को गजा के शिमाली इलाके जबालिया में निशाना बनाया गया, जबकि उससे कबल उनकी शनाख्त 14 साल मुस्तफ़ा आबिद रिबू के नाम से जाहिर की गई थी। वजारत सेहत का कहना था कि दो नौजवानों हानी अफनान और मोहम्मद शकूरा को गजा के जुनूबी इलाके खान यूनुस और अलबोरेज में अलग अलग झड़प में फायरिंग करके शहीद किया गया था। अब खबर तुर्की से। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूत चावुशओग्लू ने इदलिब के मामले में वाज़ेह तरीन और दूरंदेश पॉलिसी पर महज तुर्की के अमल पैरा होने पर जोर देते हुए कहा है कि तुर्की शाम में अमन सियासी हल के हुसूल का मुतमन्नी है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद इस्लामाबाद का दौरा करते हुए अपने हममनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले चावुशओग्लू ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसले शाम के हवाले से भी अहम ऐलानात किए। तुर्की के मसले शाम के हल में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें सर्व करने का जिक्र करने वाले वज़ीर चावुशओग्लू का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद के मामले में हर किसी के साथ हम ताउन के लिए तैयार हैं, ताहम दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जंग की आड़ में बिला किसी तफरीक के शहरियों, औरतों, बच्चों, गर्जे के हर किसी को इस शक्ल में कत्ल करना एक गैर इंसानी फेल और गलत मौक़िफ़ है। इस तरीके से इलाके में अमन व अमान कायम नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी वाज़ेह किया कि तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बरोज़ फिर इदलिब के मामले पर मुलाकात करेंगे। इस ऐलान के बाद रूस की क्रेमलिन तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इतला दी कि 17 सितंबर बरोज़ रूसी शहर सूची में एर्दोगान और पुतिन एकजा होंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक और खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन का कहना है कि शामी शहर इदलिब के लिए हर किसी का मुश्तरका नजरिया मसले का हल अस्करी नहीं सियासी होना चाहिए, इस पर मबनी है। कालन ने तुर्की, फ्रांस, जर्मनी और रूस के नुमाइंदगान के शरीक होने वाले शाम के मामले में 4 रुकनी सरबराही इजलास के हवाले से इब्तिदाई तैयारी मुज़ाकरात के बाद सदर के दोलमा बाहचे दफ्तर में ऐलान करते हुए कहा कि इदलिब की हसासियत बरकरार है। इस मामले पर वैसे भी मुताबकत पाई जाती है, खासकर इदलिब पर किसी हमले के नताइज के इंतहाई सख्त होने, उससे इंसानी बहरान पैदा होने के साथ साथ मुहाजिरीन के नए रेले पैदा होने और इस वक्त जारी सियासी सिलसिले को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने जैसे हकाइक पर उमूमी तौर पर मुताबकत मौजूद है। इदलिब के बाद मुअय्यना मकामात पर मंजर-ए-आम पर आने वाले तहफ़्फ़ुज़ के खतरात को दूर करने के लिए हम होने का इशारा देने वाले जनाब कालन ने बताया, तुर्की ने पहले से ही इस मामले में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का इंदिया दिया हुआ है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने 16 सितंबर 1982 ईस्वी को जुनूबी लबनान में फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों साबरा और शातिला में निहत्ते फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के कत्लेआम में मुलव्वस सहयूनी दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा देने और आलमी सतह पर सहयूनी रियासत का ट्रायल करने का मुतालबा किया है। मरकज़ इत्तलाआत फ़िलिस्तीन के मुताबिक हमास के शोबा उमूर पनाहगुज़ीन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि साबिरा और शातिला पनाहगुज़ीन कैंपों में काबिज़ दुश्मन सहयूनी रियासत ने निहत्ते से फ़िलिस्तीनियों का वहशियाना कत्लेआम किया। बयान में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंपों में बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों को तहक़ीक़ करने वाले दहशतगर्द और उनकी पुश्तपनाही करने वाली सहयूनी रियासत आज भी कायम है। सहयूनी मुजरिम रियासत और उसके जराइम पेशा फौजी आज भी फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। हमास ने लबनानी हुकूमत पर भी जोर दिया है कि फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों के कत्लेआम के मामले की आलमी सतह पर तहक़ीक़ात और बेगुनाहों को शहीद करने वाले सहयूनी दहशतगर्दों के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालतों में मुक़दमात कायम करे। बयान में कहा गया है कि वक्त गुजरने के साथ कत्लेआम के जुर्म को माफ़ नहीं किया जा सकता। साबिरा और शातिला फ़िलिस्तीनियों के कातिल आज भी जिंदा हैं और खुलेआम दहशतगर्दी के मुर्तकिब हो रहे हैं।
आलमी बरादरी की मुतासरीन सबरा और शातिला का इंतकाम लेना चाहिए। ख्याल रहे कि आज से 26 साल पेशतर 16 अप्रैल 1982 को इसराइली फौज ने साबिरा और शातिला पनाहगुज़ीन कैंपों में दहशतगर्दी की कार्रवाई कर दिए थे, जिसमें 3500 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया था। शहदा में ज्यादातर बच्चे, औरतें और आम शहरी मौजूद थे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान दोस्तों बरदार मुल्क अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू का दौरा कर रहे हैं। बाकू में सदर तुर्की का सरकारी तकरीब के साथ खैर मकदम किया गया। बादज़ां अजरबैजानी सदर इल्हाम अलियव की तुर्क सदर से बिलमुशाफा मुलाकात सर अंजाम पाई, जिस दौरान अजरबैजान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के ज़ेर मकसद मुमकिना इक़दामात पर गौर किया गया। जनाब एर्दोगान ने बाकू की आज़ादी की 7 साला तकरीब से खिताब में कहा कि बालाई काराबाग मसले का हल आर्मीनिया के साथ हमारे बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आने के हवाले से एक लाजमी शर्त है। इस हकीकत से सबको आगाही कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज से महज 25 बरस पेशतर होजाली में रोना होने वाले कत्लेआम की जवाबदही न करने वाले कातिलों को हीरो ऐलान करने वाले हमें किसी भी किस्म का तारीखी दस्त देने के मजाज नहीं है। हमारे भाइयों की सरजमीन की 20% पर कब्जा जमाने वालों, 10 लाख से ज़ायद शहरियों को अपनी मादरी सरजमीन को लौटने की राह में रोड़े अटकाने वालों का हमसे सरहदें खोलने की तवक्को करना बेसूद और बेमाना है। सदर तुर्की ने अजरबैजान के मरहूम सदर हैदर अलियव की कब्र और शहदा की यादगार पर हाजिरी दी। उन्होंने वहां पर मेहमानों की किताब में मंदरजा झैल तासुरात कलमबंद किए। ऐ प्यारे शहीदों, आज से ठीक 100 बरस कब्ल आपके लहू से रकम करदा अजीम फतह और बाकू की आज़ादी को आज हम बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। आपकी जानिब से अमानत में छोड़ी गई तुर्क अजरबैजानी दोस्ती को हम मजीद आगे बढ़ाने के लिए हम वक्त कोशा हैं। सन 1991 में दोबारा अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करने वाला यह मुल्क तुर्की के भी ताउन से खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर हर मैदान में अजीम सतह की कामयाबी और कामरानियों पर अपनी मोहर सबत कर रहा है। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका में कल सुबह साहिली इलाकों तक पहुंचने वाले फ्लोरेंस समंदरी तूफान की जद में आकर एक शीरखार बच्चे समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। शिमाली कैरोलिना के शहर विलियम्टन के सिक्योरिटी दफ्तर ने इस हवाले से अपने ऐलान में कहा है कि एक माँ और बच्चा मकान पर दरख्त गिरने के बाइस जाँ बाग हुए हैं, जबकि जख्मी बाप को अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया है। हंगामे सूरत हाल से मुताल्लिका हुकाम ने ऐलान किया है कि समंदरी तूफान से पैदा होने वाली लहरों की बुलंदी 3 मीटर तक जा पहुंची है। शिमाली और जनूबी कैरोलिना में 6 लाख से ज्यादा अफराद को बिजली की सहूलत मुहैया नहीं है। हुकाम ने खबरदार किया है कि तूफान की कैटेगरी 1 तक गिरने के बावजूद उसकी जानी खतरात मौजूद हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमारी वीडियोस की लिंक को ज़रूर शेयर करें फेसबुक, ट्विटर और दीगर अपने सोशल मीडिया में। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।